Hello students, good morning. Now welcome in our online class of English subject. Student, in our previous video we completed till worksheet 6. Today we shall start our lecture from worksheet 7, and in this worksheet we shall learn about ing form. Now you are watching here one of the sentence. The crying baby hugged his mother. यानी रोते हुए बच्चे ने अपनी मदर का आलिंगन किया, यानी उसको अपने बाहों में लिया, अपनी मदर को रोते हुए बच्चे ने. Now you are watching that crying is the formation of cry plus ing. Cry is the base verb and ing has been added with it. Cry जो है यहाँ वर्ब है और ing को जोड़ा गया है. Baby is there in form of a noun. ये एक noun है. Cry plus ing ये इस noun को डिस्क्राइब करता है, यानी कैसे बच्चे को. द क्राइंग बेबी हग्ड हिज मदर, कैसे बच्चे ने अपनी मदर को हग किया, रोते हुए बच्चे ने. तो ये जो क्राइंग है, इट इज़ डिस्क्राइबिंग द नाउन बेबी. ये बेबी को डिस्क्राइब करता है, बेबी का के बारे में अलग बात बताता है, यानी एक रोते हुए बच्चे ने. तो अगर ये डिस्क्राइब कर रहा है, इट मीन्स जब कोई वर्ड किसी को डिस्क्राइब करता है, दैट मीन्स दैट वर्ड इज देयर इन फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. तो वो वर्ड किस फॉर्म में है? एडजेक्टिव की फॉर्म में है. अब ये रेड इंक में कुछ वर्डिंग आप देख रहे हैं, ये पढ़ देता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि क्या दिया है इन वर्डिंग में. In the above example, the word crying is made from the verb cry in adding ing. यानी ऊपर के एग्जाम्पल में क्राइंग जो है वो क्राई प्लस ing से बना है. इट इज़ थस लाइक अ वर्ब, ये एक वर्ब की तरह है, इस प्रकार से. हाउएवर इट इज़ आल्सो डिस्क्राइबिंग द बेबी, ये बेबी को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड क्राइंग, विच इज़ अ नाउन. और बेबी क्या है? एक नाउन है. बेबी क्या है? एक नाउन है. सो क्राइंग इज आल्सो एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव. इसलिए क्राइंग जो है वो एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में काम कर रहा है. यानी एनी नाउन, any word which qualify, which describe any noun or pronoun, that is adjective. कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसके बारे में वर्णन करता है, वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है. इसका मतलब क्राइंग क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ. अब ये एक एडजेक्टिव है, तो रिमेंबर बॉक्स में देखिए, अ वर्ड विच इज़ लाइक अ वर्ब, एक ऐसा वर्ड जो वर्ब जैसा दिखाई दे, बट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, लेकिन काम वो एडजेक्टिव का करे. दिखाई वर्ब जैसा दे, लेकिन वर्ब का काम ना करके वो एडजेक्टिव का काम करे, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पार्टिसिपल. तो वो पार्टिसिपल कहलाता है. अब ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. V1 प्लस ing से दो चीज़ें बनती हैं, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर जिरंड. अब ये जिरंड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जिरंड जो है वो आमतौर पर नाउन के रूप में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर क्राइंग जो है वो नाउन नहीं है, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये इसका मतलब एडजेक्टिव है.
और ये एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वी सा अ काऊ रनिंग इन आवर डायरेक्शन। अब देखिए काऊ जो है नाउन है, रनिंग क्या है, रन प्लस आईएनजी से बना है, इसलिए ये जो रनिंग है ये काऊ नाउन को डिस्क्राइब करता है। हेंस द वर्ड रनिंग इज फ्रॉम द वर्ब रन, रन से बना है, बट इट इज़ आल्सो परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम यहाँ कर रहा है, इसलिए ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी पार्टिसिपल के भी आगे 3 टाइप हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, V1 प्लस ING, और पास्ट पार्टिसिपल की क्या होती है, V3, और परफेक्ट पार्टिसिपल की क्या होती है, हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल और ये परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ ब्रोकन, इसके बाद देखिए पार्टिसिपल के 2 ही टाइप बताए हैं इन्होंने, लेकिन हमने आपको 3 बता दी हैं। तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V1 प्लस ING फॉर्म, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, V3, वर्ब की 3rd फॉर्म, वो D, ED, T, N, EN ये जुड़कर V1 को V3 में चेंज किया जाता है, और वो V3 जो है वो क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे ब्रोकन ग्लास वाज थ्रोन अवे, अब यहाँ पर ब्रोकन जो है वो ये कप जो नाउन है उसको क्वालिफाई करता है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो पास्ट पार्टिसिपल। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ब्रोकन इज अ पास्ट पार्टिसिपल एज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब ब्रेक, क्योंकि ये ब्रेक से बना ब्रोकन, बट इट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, लेकिन ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, इसलिए एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव फॉर नाउन कप। कप जो नाउन है इसको डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कैसा कप, ब्रोकन कप, टूटा हुआ कप। अब ये नाउन को के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देता है, इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव और V3 में है और एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पर क्या है, हेयर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपल, कुछ और एग्जाम्पल हैं। द स्लीपिंग बॉय वाज स्टार्टल्ड बाय द नॉइस। अब स्लीपिंग, स्लीप प्लस ING, और बेबी बॉय को डिस्क्राइब करता है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हुआ तो एडजेक्टिव हुआ और प्लस V1 प्लस ING है, इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। नेक्स्ट है द अनसस्पेक्टिंग ट्रेवलर, अनसस्पेक्ट प्लस ING से बना है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। बर्निंग V1 प्लस ING से बना है और ये एडजेक्टिव का काम करता है, ट्रेन को डिस्क्राइब करता है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। नेक्स्ट है स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब ये देखिए स्विमिंग जो है V1 प्लस ING से बना है, लेकिन ये किसी को डिस्क्राइब नहीं करता, ये क्या है, ये नाउन है, नाउन के रूप में यूज हुआ है। और नाउन के रूप में जो वर्ड यूज होता है V1 प्लस ING की फॉर्म का, वो क्या कहलाता है, वो जिरंड कहलाता है। तो यहाँ पर दिया है इन द अबव एग्जाम्पल द वर्ड स्विमिंग, स्विमिंग जो वर्ड है वो बना है V1 प्लस ING से, और ये वर्ब की तरह है, लेकिन ये काम करता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का यहाँ सब्जेक्ट
ये वर्ब है इज, और इसका ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसका मतलब ये नाउन हुआ। नाउन हुआ तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका हुआ, जिरंड का, न कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप इसको भूल से भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ना समझें, क्योंकि ये किसी वर्ड को, किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता, उसको डिस्क्राइब नहीं करता। ये वास्तव में सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो कोई वर्ड V1, देखिए कोई वर्ड V1 प्लस ING की फॉर्म में हो और वो या तो सब्जेक्ट के रूप में काम करे या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे, तो वो क्या कहलाएगा, वो जेरंड कहलाएगा, इक्वल टू जेरंड, वो जेरंड होगा। तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड के अंदर वेरिएशन। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्ट्स लाइक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, लेकिन जेरंड जो है, जेरंड एक्ट्स लाइक नाउन, ये नाउन की तरह काम करता है। ये अंतर है जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अ वर्ड विच इज लाइक अ वर्ब बट एक्ट्स लाइक नाउन इज कॉल्ड जेरंड। तो जो वर्ड वर्ब जैसा दिखता है लेकिन काम वो नाउन का करे, वो जेरंड कहलाता है। अब ये देखिए एग्जाम्पल, ही इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग सन ग्लासेज। वियरिंग यानी वियर प्लस ING से बना है। द वर्ड वियरिंग आंसर द क्वेश्चन फॉन्ड ऑफ what? Here it has been understood, ये कोई वर्ड है, क्या है यहाँ पर, ये मान लिया गया है that an object to the preposition of, यानी ये जो of preposition है इसका ऑब्जेक्ट के रूप में मान लिया गया है इसको, वियरिंग को, V1 प्लस ING को। तो अभी बताया था मैंने, कोई वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो वो नाउन हुआ। नाउन हुआ तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ, वो जेरंड का एग्जाम्पल हुआ। इसलिए ये वियरिंग यानी ये जो वियरिंग है V1 प्लस ING, ये जेरंड है। राइटिंग पोइट्री इज हर फेवरेट पास टाइम। नेक्स्ट राइटिंग, नेक्स्ट में सिंगिंग, उससे नेक्स्ट में हॉन्किंग, ये सब जो है जेरंड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वर्कशीट 8 में आपने ये बताना है पार्टिसिपल। यहाँ पर देखिए रिमेंबर बॉक्स में, पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव है, फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वर्ब की वर्बल एडजेक्टिव फॉर्म है। एंड एक्ट लाइक एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। फ्लाइंग बर्ड इंस्पायर मी, उड़ते हुए पक्षी मुझे इंस्पायर करते हैं। जो फ्लाइंग है वो V1 प्लस ING से बना है और बर्ड को डिस्क्राइब करता है, इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव हुआ तो ये क्या हुआ, PP। PP का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है जेरंड, एक वर्बल नाउन है, वर्बल नाउन फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब एंड एक्टिंग लाइक अ नाउन। वो वर्ब की तरह बना होता है लेकिन काम नाउन की तरह करता है, वो V1 प्लस ING किसका एग्जाम्पल होगा, वो जेरंड का होगा। किसका होगा, जेरंड का। तो ये था एड बॉक्स में। अब यहाँ पर वर्कशीट 8 में आपने बताना है कि कौन सा सेंटेंस, कौन सी स्टेटमेंट जेरंड के रूप में यूज हुई है, कौन सी स्टेटमेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है, ये सब बताना है। वेरिएशन देखना आपने। तो स्टार्ट करते हैं।
रमित इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अब ये प्लेइंग जो V1+ing इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हुआ, जिरंड हुआ। नेक्स्ट है कैन यू स्टॉप कंप्लेनिंग। कैन यू स्टॉप कंप्लेनिंग, अब स्टॉप वर्ब है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये भी जिरंड हुआ। नेक्स्ट है द ग्रम्बलिंग बॉस लेफ्ट द ऑफिस इन अ हाफ। अब बॉस को ये वर्ड क्वालिफाई करता है, बॉस नाउन है, ये क्वालिफाई करता है, ये डिस्क्राइब करता है कैसे बॉस को, ग्रम्बलिंग को, इसलिए ये डिस्क्राइब करता है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव हुआ तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, PP प्रेजेंट पार्टिसिपल का। नेक्स्ट है द स्क्रीमिंग किड्स रेन टू द स्ट्रीट, तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये किड्स को डिस्क्राइब करता है ये वर्ड जो स्क्रीमिंग है, और ये V1+ing से बना है, इसलिए डिस्क्राइब किड्स को करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव हुआ तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, PP प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो नंबर 4 भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। नंबर 5 वॉशिंग डिशेज इज अ टायरिंग कोर, यानी ये जो चीज़ है ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, इज का। अब इज का सब्जेक्ट है तो ये नाउन हुआ, नाउन हुआ तो ये क्या हुआ, किसका एग्जाम्पल हुआ, जिरंड का। तो नंबर 5 जो है वो जिरंड है। नेक्स्ट है स्माइलिंग पीपल हैव मोर फ्रेंड्स, यानी कैसे, कैसे लोग, हंसते हुए लोग, यानी स्माइलिंग जो है वो पीपल को डिस्क्राइब करता है, पीपल को डिस्क्राइब करता है तो इसका मतलब ये स्माइलिंग जो है एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव हुआ तो ये क्या हुआ, PP प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है ओवर स्पीडिंग ऑन रोड इज एन ऑफेंस। अब ऑन रोड को हटा दें तो मान लीजिए ओवर स्पीडिंग इज एन ऑफेंस, यानी तेज स्पीड जो है वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। अब ओवर स्पीडिंग इस वर्ब इज का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब नाउन हुआ, नाउन हुआ तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, जेरंड का। तो ये नंबर 7 जेरंड है। नेक्स्ट स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर। अब स्मोकिंग जो है ये जो इज वर्ब है उसका ये सब्जेक्ट है, और इज वर्ब का जो सब्जेक्ट है तो ये इसका मतलब नाउन हुआ, नाउन हुआ तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, जेरंड का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में द एक्टर स्टार्टेड कॉमिंग हर हेयर। द एक्टर स्टार्टेड कॉमिंग हर हेयर। अब कॉमिंग जो है, द एक्टर स्टार्टेड कॉमिंग हर हेयर, V1+ing से बना है। एक्टर सब्जेक्ट है और स्टार्टेड वर्ब है, और कॉमिंग कंघी करना ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट हुआ तो ये नाउन हुआ, नाउन हुआ तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, जेरंड का। तो ये यहाँ गलत दिया है, इसको ठीक कर लेना, जेरंड है ये। नेक्स्ट है विदरिंग लीव्स ऑफन इंडिकेट द अराइवल ऑफ विंटर, यानी विदरिंग लीव्स यानी सूखी हुई पत्तियाँ। अब ये विदरिंग जो है वो लीव्स को डिस्क्राइब करता है, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। यहाँ लीव्स नाउन है और इस लीव्स को ये वर्ड डिस्क्राइब करता है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव हुआ तो ये जो विदरिंग है V1+ing ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आप ये जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में अंतर पता लगा सकते हैं। तो ये था
I check the timing. Sufficient time is there. Next worksheet will be discussed in next video. Okay, thank you. You will fill up all these pages till worksheet 8.